of AMA, Dr. Ashwini Chauhan, request ACP come forward for lightening the ceremonial language. Diagnostic test including 24 hours. It's a constellation today. All the stars तारे जमीन पर आए हैं, हमारे साथ आए, हमारे लिए डॉक्टर अश्विनी आपने सारे कामगार all the sacrifice to every soldier, leader, and dignity of our nation. Fraternity, we hold the Union India. बुलाया था, इसलिए मैडम का बड़ा नाम है, तो मैं सर यस प्लीज रेडी यस प्लीज यस जी वेट दोस्त आपने बढ़ दिया मैं Thank you so much, Sivaji. You are something good, something unique, something special, and something out of the box, extraordinary. From our ACPG and yes ma'am मैडम का एक सोलो दे एक वीडियो सर 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 आप सबको स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जन्माष्टमी की भी बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। I'm very grateful to my brother Dr. Vikram Thakur ji and Rajiv Tandon ji for calling me here and inviting me on this beautiful event. आपका धन्यवाद दोनों का बहुत बहुत और मेरे एक और भाई दूर से शामिल है वो भी नहीं है and I think सबसे सेफेस्ट प्लेस जिसे बोलेंगे ना आज पूरे हिंदुस्तान में यही जगह है जहाँ इतने सारे डॉक्टर रहे तो आज इंडिपेंडेंस डे के दिन सबसे सेफेस्ट प्लेस पे मैं आई हूँ बट इतना कहूँगी कि जो एक नेशन का स्ट्रेंथ और एक बैकबोन होता है वो हर एक नेशन की जो मेडिकल ऑर्गेनाइजेशनल फील्ड होती है वो एक देश की बैकबोन होती है बहुत ऐसा काम है जो ईश्वर के मुझे लगता है सबसे प्रिय है क्योंकि कवि नीरज ने कहा है गोपाल दास नीरज बहुत बड़े कवि हुए हैं उन्होंने कहा है कि मानव होना भाग्य की बात है लेकिन कवि होना सौभाग्य की बात है इसको मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ मानव होना भाग्य की बात है डॉक्टर होना सौभाग्य की बात है डॉक्टर और पुलिस हमारी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं इनका कोई भी टाइम फिक्स नहीं है वो 24 घंटे अपनी सेवा में रखते हैं क्योंकि बीमारी तकलीफ और वारदात कह के नहीं आती वो लोगों को वो हमारी सेवा में है तो मैं ज़्यादा नहीं बोल के सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि डॉक्टर सुभाष जी बोरा जो है हमारे 40-45 साल के जो उनका संबंध है छोटी सी उनकी एक बात बताती हूँ मेरी बिल्डिंग के जितने भी वॉचमैन हैं जितनी भी काम करने वाली बाइयाँ हैं जब वो बड़ी बीमारी से ग्रसित होती हैं और उनके पास पैसे नहीं होते हैं हम जितनी कर सकते हैं मदद मैं डॉक्टर बोरा को फोन करती हूँ डॉक्टर साहब ये वॉचमैन आ रहा है ये इसका ऑपरेशन है और डॉक्टर साहब बोलते हैं आप चिंता मत कीजिए कम से कम में जितना हो सकता है खुद अपने दूसरे कोलीग से कह के वो उनका इलाज करवाते हैं तो ये मानवता है तो डॉक्टर साहब
धन्यवाद। आप हमारे परिवार में पूरी साहब से लेके और अनु भैया, मैं, पूरा परिवार आपको स्नेह करता है, आपका आभारी है। और चलने से पहले मैं माता जी की कविता, आज इतना स्वतंत्रता दिवस है, तो 1970 में जब मैं 5वीं 6वीं में पढ़ती थी, उस समय एक छोटे से गांव में मैं पढ़ती थी। वहाँ पर 71 में जो इंडो पाक हमारा युद्ध हुआ था, वो खत्म हो गया था, सीज़फायर हो गया था। उस वक्त वहाँ एक फौजी था जिसको, उस गांव में, जिसको सब पहले से नहीं करना चाहते थे। तो मेरे स्कूल में, मैं छोटी सी थी, 5वीं 6वीं में थी, तो मैंने अपनी मदर से, मेरी मदर बहुत बड़ी शायरा थी, उर्दू की कवित्री थी अपने समय की, कमल शबनम उनका तखल्लुस था। तो उन्होंने वो कविता उस वक्त लिखी थी, जो मैंने स्कूल में अपने 5th क्लास में, वो वहाँ पर बड़े सिलरान में पढ़ी थी। प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, तेरी धरती को झूला झुलाए गगन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, सर है ताजे हिमालय संभाले हुए, पाँव सब्जे, सब्जा बोलते ग्रीनरी, सर में ताजे हिमालय संभाले हुए, पाँव सब्जे की पाजेब डाले हुए, दोनों बाहों में लिपटी है गंगो जमन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, होठ खोले तो गीता का उपदेश दे, आँख खोले तो गौतम का संदेश दे, गैर को भी सिखाए अमन का चलन, मेरे प्यारे वतन। और मुझे रस का एक वो है, जो भी बेबाक नजर, बेबाक बोलते हैं कभी की जो नजर है ना, जो भी बेबाक नजर तेरी तरफ उठेगी, उस नजर को तेरी सिर्फ न उठने देंगे, जान दे देंगे मगर आन न जाने देंगे, मेरे प्यारे वतन। जय हिंद। मैं ये कहना चाहूँगी, मेरी जो माता जी हैं वो बहुत बड़ी शायरा थी, और उनकी जो अभी मैंने कविता पढ़ी उसकी 2 लाइनें बोलती हूँ। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, जो भी बेबाक नजर तेरी तरफ उठेगी, उस नजर को तेरी सिमत बोलते तेरी तरफ, जो भी बेबाक नजर तेरी सिमत तरफ उठेगी, उस नजर को तेरी सिमत न उठने देंगे, जान दे देंगे मगर आन न जाने देंगे। बहुत मुश्किल से आज़ादी मिली थी, समय बहुत, इतने साल गुजर गए हैं, 79 ईयर्स गुजर गए, लेकिन 79 ईयर्स गुजर जाने का मतलब ये नहीं है कि हम दुश्मनों से जो भी है उनसे हम बिल्कुल अनजान हो जाएं। तो हमें हमारी आज़ादी को बचा के रखना है, संभाल के रखना है। धन्यवाद। और देशवासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? जो भी जहाँ है, जिस प्रोफेशन में है, वो अपने प्रोफेशन को ईमानदारी से करें, यही सबसे बड़ी देश की सेवा है। थैंक यू सो मच।